एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी आप अपना दे रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फटाफट से आज का जो पेपर सेकंड हुआ है यानी कि मैथ का हुआ है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और ऋतिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पेपर भेजा। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन मिला लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है वस्तुनिष्ठ टाइप में। तो 0.6 इंटू 0.4 का मान है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट है, यानी 0.24। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हो जाता है, देखिए इसमें सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, फटाफट से आंसर आप मैच कर लीजिए। और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि 400 हो जाएगा। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका हो जाएगा यानी जो समपूरक यानी कि आपका जो डी ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोण कौन होते हैं? तो समपूरक यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट है। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है? तो जिसमें सबसे कम है वो आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए आप जब स्थानीय मान निकालेंगे, हालांकि अभी डिटेल नहीं है, आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है 143 यानी कि 4 ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है, तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, तो यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ये आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है रेखाखंड किसे कहते हैं? तो आपको बस इतना लिखना था, रेखा का एक भाग रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो -8 इंटू आपका है ब्रैकेट में +75 इंटू 0 का मान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसको तो आपको सॉल्व करना है, ये 1 नंबर का होता है, लेकिन अति लघु में हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है -8 ब्रैकेट में इंटू आपका हो जाता है प्लस यहाँ पे आपका है 75 और इंटू आपका यहाँ पे इंटू है, ठीक है ना, इंटू 0। तो दूसरा स्टेप में आपको क्या करना था, इंटू 0, और 0 से किसी की गुणा करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0 ही हो जाता है, यानी आपका 0 आंसर राइट है। इसलिए आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, यानी 1/3 यानी 1 मिनट में 3 मालाएं बनाता है। लगातार 1 घंटे में वो कितनी माला बना लेगा? तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और वो 1/3 मिनट में माला बना लेता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले आप समय आपने लिखा होगा, उसके बाद 1/3 मिनट में ये क्या करता है, एक माला बनाता है। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 घंटा बराबर आपका होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाता है। और यहाँ पे 60/1/3 तो बराबर आपका 180 मालाएं यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाए। तो आपको क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक आप क्या करेंगे, एक सीधी लाइन आपने बनाई होगी, उसके बाद आपने किया होगा आधे से कम पर एक चाप लगाई होगी, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से कर देते हैं, आपने एक लाइन खींची होगी, उसके बाद आधे से कम पे एक आपने बिंदु किया होगा, उसके बाद चाप लगाई होगी, और इस तरह से आपने क्या किया होगा, बना दिया होगा पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण। यहाँ पे बस आपको इतना ही करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, तो जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार आपको 9 लिख देने होते हैं। उसके बाद उत्तरवर्ती यानी आगे की, तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है तो वो कितना आ जाता है, 1000 आंसर आ जाता है, यानी क्योंकि यहाँ पे उत्तरवर्ती संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है
117 को दो संख्याओं से गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो भाई जब गुणा के रूप में आपने व्यक्त किया तो 117 को आपने गुणा के रूप में व्यक्त किया, तो पहली संख्या तो इन्होंने दे दी 13, तो 13 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तभी तो आपका आंसर 117 होगा। यानी यहाँ पे इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी थी, आपको इस तरह से लिखना था। आपके देखिए जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो उसका भी सोल्यूशन हो गया है। मुझे विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, उसके बाद आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। इसमें क्वेश्चन है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर यानी बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बगीचा, तो बगीचा जो है आपका इस तरह से आपको करना चाहिए था। उसके बाद मान लीजिए क्या कह रहे हैं कि बगीचे की लंबाई 115, तो लंबाई क्या है 115, और उसके बाद चौड़ाई कितनी हो जाती है तो 145। तो क्या कह रहे हैं, बगीचे के तारों को घेरने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि यहाँ पे परिमाप आपको करना है, क्योंकि जो जगह को घेरता है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप में आपको क्या करना रहेगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। उसके बाद आपको देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में 115 प्लस 45 और बराबर 2 गुणे और 115 प्लस 45 तो आपका 160 हो जाता है, ठीक है। तो बराबर जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 320 आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। कितना, तो 320 आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर भुजाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको ये चीज़ दिखानी थी कि जैसे जिसकी क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आपको इस तरह से ये बना देना था और उसके बाद लिख देना था। उसके बाद जिसमें क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या कहलाता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और उसके बाद जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं यानी अलग अलग होती हैं तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बस आपको इतना ही करना था। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे है एक दुकानदार ने 1500 रुपये का कोट 25% छूट देकर बेचा, बताइए कोट कितने में बेचा गया। तो आपको पता है भाई, आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता है, कितने प्रतिशत छूट है तो कितने हमारे बच्चे, तो इस तरह से आपको करना था। तो इसमें क्या करना था, कोट कितने का था, तो एक दुकानदार ने 1500 का कोट, तो कितने का कोट था, तो 1500 का कोट था, और उसको 25%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 से आपको भाग कर देना होता है। तो 25 यानी 1500 गुणे 25 और बटे 100, ठीक है। और 0 से 0 दोनों कट जाते हैं और उसके बाद 15 और 25 की आपको गुणा कर देनी होती है। तो आपने जब गुणा किया तो 375 आपका क्या निकल कर आया कि इतनी छूट दी गई, तो 375 की छूट दी गई। टोटल कितना था, तो 1500, तो 1500 में से आपको क्या करना था, 1500 में से आपको 375 रुपये क्या करने थे, तो माइनस कर देने थे। जब आपने माइनस किया तो आपका आंसर कितना निकल कर आया, 1125, यानी कोट कितने का मिला, तो 1125 रुपये का आंसर ये आपका आ गया। आपका भी आंसर इतना ही आया होगा, मुझे विश्वास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, जूम करके देख लेते हैं, 75 है, तो बड़ी संख्या का मान बताएं। 5 अनुपात है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, 57 है, तो बड़ी संख्या का मान बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाता है, आप किस तरह से करेंगे, तो मासा बराबर 5 और लासा कितना है, तो लासा आपका हो जाता है, लासा कितना हो जाता है, तो 175 हो जाता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है,
तो आपका हो जाएगा 5x और आपका 5x हो जाएगा, और दूसरी जो संख्या है उसका कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का पूछ रहे ना, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र है जो आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मासा गुणे लासा और बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस सूत्र से आपने किया। यहाँ पे इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह की दिक्कत रहती है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मासा और गुणे लासा। ठीक है, गुणे लासा और बराबर है पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या, और क्या हो जाती है, गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, उसके बाद मासा कितना है, तो 5 है, और गुणे लासा कितना है, तो 175 है, और बराबर 5x और गुणे 7x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x और 7x, तो 5x और 7x यानी कि आपके क्या हो जाएगा, ये इसकी आपको गुणा कर लेनी है और इसकी आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 5x और आपका 5 गुणे 175 और बटे आपका कितने आ जाएगा, आपका 35। आप इसको काट पीट देंगे तो उसके बाद कितना निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका x से x की करेंगे तो x स्क्वायर निकलेगा, तो x स्क्वायर बराबर 25, और आपका x भाई क्या होता है, वर्ग में होता है तो वर्गमूल हो जाता है, तो बराबर 5। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या कौन सी है, तो 5x आपकी एक संख्या है और दूसरी संख्या 7x है, तो 5 से 5 की गुणा करेंगे तो 25। यहाँ पे देख लेते हैं, 5 की गुणा आप 5 में करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 की गुणा आप 7 में करेंगे यानी 7x में करेंगे ना, है ना, 7 में करेंगे तो 7 × 35 हो जाता है। तो यानी कह रहे हैं कि पहली संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि संख्याओं का अनुपात है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 35 ही तो होगी, तो यानी बड़ी संख्या 35 ही आपका आंसर आ गया, या आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्यंजक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाएं। तो इसमें आपको घटाना है, तो आपको सीधा क्या करना है, x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो आपको इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है, प्लस प्लस प्लस, और 5x में से 6x, तो आपका x वो भी माइनस, क्योंकि 5 में से आपने 6 घटाया है ना, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर, इतना आंसर आपका आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो विजातीय व्यंजक उन्हें कहते हैं जो असमान व्यंजक होते हैं। जैसे आपका बस इतना ही लिखना था, ज़्यादा नहीं, और इसमें उदाहरण लिख देना था, जैसे x स्क्वायर है और तथा आपका क्या हो जाता है, x क्यूब है, यहाँ पे तथा है, तथा क्या है, x क्यूब है, तो ये असमान है ना, तो बस यही आपको करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अजय के घर से बाज़ार 11.5 किलोमीटर है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.25 किलोमीटर दूर है, और अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताएं। तो अब इसके घर से विद्यालय की दूरी बतानी है, तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए ये एक यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, घर है, और उसके बाद विद्यालय जो है उसका 11.5 किलोमीटर है, ठीक है, 11.5 किलोमीटर हो जाता है, और यहाँ पर बाज़ार है, यहाँ पर क्या है, तो बाज़ार है, और उसके बाद थोड़ी दूर और चलने पर क्या है, तो विद्यालय है, ठीक है, थोड़ी दूर चलने पर क्या है, तो विद्यालय है, और यहाँ पे 1.25 किलोमीटर। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 11.5 और यहाँ पे 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, और 7.5, अब इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो 5 का 5 7 और 5 आपका यहाँ पे कितना हो जाता है,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि 2-5 है ना, 7-5 नहीं था, 2-5 था यहाँ पे, तो 5 और 2 7 हो जाता है, और उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 और 1 यानी 12.75 आपका आंसर निकल कर आ गया है। इतना आंसर आपका आया होगा, आई होप, मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैच कर लें और उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, और क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप उससे रिलेटेड एक आपकी जो क्लास आएगी वो क्लास रहेगी जिसमें सभी चीज़ों का निचोड़ उसमें, यानी पूरे जो आपका पूरा सब्जेक्ट है उसका निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा। पहली बात तो अभी आपका एक पेपर बचा हुआ है, उसको आप कर लेंगे, उसके बाद आप लोग कल के लिए आप तैयारी करेंगे घर पहुंचकर, है ना। तो मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।